उफ केलान, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो, वो भी अचार को लेकर? उससे डायरेक्टली पूछो ना। यूहाओ, मुझे तुमसे पूछना है तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है ये। और उसकी हरकतें ऐसी नहीं लगती कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। फायदा क्या अगर मुझे भी आचार की तरह चेंज कर देगा तो? अरे केलान, वो आचार की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। और उसे क्या पता तुम आचार के बहाने क्या पूछ रही थी। यूहाओ ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, ह्यूमन साइकोलॉजी की नहीं। बहुत सीधा लड़का है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, तुम्हारे एक्स लीशून की तरह। तुमने क्रीम गिरा दी। हाँ? कहाँ? तुम ना बहुत वो हो। हेलो बेबी। हाँ, मैं केलान के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे पिक मत करना, इसके बाद हम बाहर खाने जाने वाले हैं। ओके चलो, बाय बाय। तुमने अभी से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उसे पता है तुम उसके लिए केक बना रही हो? बिल्कुल नहीं, सरप्राइज देना है उसे, गलती से भी मत बताना। मुझे नहीं लगता तुम अच्छे से बना रही हो। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरी टीचर अच्छी नहीं है। देखो इसे, क्या है ये? अरे मैंने ज्यादा बार केक नहीं बनाया है, ये तुम भी जानती हो। अरे सुनो ना, तुम बेकरी से अच्छा सा केक खरीद क्यों नहीं लेती? तुमने बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड 20 सालों के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छा केक लो। अगर तुम ये दोगी, कहीं वो रोने ना लगे। रोया भी तो वो खुशी के आंसू होंगे क्योंकि मैंने खुद बनाया है। वो इसकी तारीफ ही करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से 25 साल की होने से पहले ही शादी करना चाहती थी। जैसा मैंने प्लान किया था, लाइफ वैसी ही चल रही है। मेरा मतलब है, एक ही दिन में तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, जबकि तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। मेरे हिसाब से इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे कितने टाइम से जानते हो। कितने सारे लोग कई सालों से साथ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, लेकिन जब इतने सालों में नहीं पहचान सकते हो, तो एक दिन में कैसे पहचान लोगे? तुम कहना क्या चाहती हो? हम बचपन में भी मिले थे, ये एक दिन से ज्यादा ही है। हाँ, बचपन में मिले थे तो वो मिलाकर 2 दिन हुए। सुनो, शादी के लिए रेडी तुम मिलने की खुशी में हो गई थी या रोमांस अच्छा लगा? दोनों ही नहीं। तो फिर क्यों हुई? उस दिन जब वो उठा था, तब उसने मुझे दूदू के सपने के बारे में बताया। दूदू? हाँ, मुझे पता चल गया कि वो मेरी बात कर रहा था, पर मैं उसे परेशान करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। मैंने उसे सीरियसली पूछा, अब जब तुम मेरे साथ हो और तुम्हारा ये बचपन का प्यार दूदू वापस आएगा और उसने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम क्या करोगे? मुझे लगा कि वो कहेगा कि अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और दूदू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। पर पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? वो रोने लगा। हाँ? और उसने कहा वो मुझसे झूठ नहीं कहेगा, उसके दिल में दूदू के लिए हमेशा जगह होगी, पर वो मुझे खोना नहीं चाहता। वो सैड था, इसीलिए रोने लगा। और उसके बाद वो बोला वो बहुत एम्बैरेस्ड है और शायद मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। फिर वो और रोने लगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसी के साथ बिताऊंगी। केलान, जब तुम उस इंसान से मिलोगी जो तुम्हारे लिए सही है, तब एक पल काफी है। जरा सोचो, चाहे अभी गलत ही क्यों ना हो जाए, कम से कम उस पल तो तुम खुश रहोगी। कुछ ना होने से तो ये अच्छा है ना? तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे और युवाओं का बर्थडे एक ही दिन पर है ना? हाँ,
अच्छा, तुमने क्या सोचा है? बताओ ना। हाँ, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। प्रेसिडेंट यू, रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स ले लीजिए, आपकी फ्लाइट काफी लंबी है। नहीं चाहिए, तुम ही खा लेना। ऑलराइट मैनेजर, मैं जा रहा हूँ। बॉस आप आज जल्दी जा रहे हैं आज मेरा प्राइवेट इवेंट है। आज इसका बर्थडे है। ये क्या बात हुई? एक हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। हेलो मैंग मैंग। हेलो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज उन्हीं के पास हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें देखने के लिए आ सकता हूँ। नहीं, रहने दो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मुझे काफी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बस यही बताना था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे सीधा कॉल कर देना। ओके, बाय बाय। कहाँ हो तुम? मेरे साथ ड्रिंक करोगे? क्या मजाक है, अभी तो बिजली का बिल भरा था मैंने। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे हनी। रात के ठीक 1:55 पे 9 दिसंबर को 28 साल पहले तुम इस दुनिया में आए थे। पूरा 1 साल पॉटी सुसु खाने पीने सोने के बाद फाइनली तुमने गा गा गो गो से शब्द बोलना सीख लिया। टंग टंग, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे के लिए बनाया है। इसे खोल के देखो। तुम्हें मिला? ये कुछ कहानियां हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानियां हर रात तुम्हारा साथ देंगी। इसे सुनकर तुम बोलना अच्छे से सीख जाओगे। 1 और साल बीत गया और अब तुम बड़े हो गए। अब तुम घुटने के बल चलने लगे हो। नहीं, तुम तो अब पैरों पर चलने लगे होगे। अरे हाँ, इस उम्र में तुम काफी शैतान रहे होगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए ये बनाया है। देखो, तुम चाहे जितने ही शैतान क्यों ना हो, लेकिन याद रखना इसे अपने मुंह में मत डालना। हनी, मैं भले ही तुम्हारे पास्ट का हिस्सा नहीं बन पाई, ना ही तुम्हारे साथ बड़ी हो पाई, लेकिन मैंने इन्हें बहुत ध्यान से चुना है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। मैं इन्हें तुम्हारे पास्ट के उन मोमेंट्स के लिए लाई हूँ जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। I love you.
जिस शाम आप लौटेंगे तब आप फ्री होंगे, मैं आपको कुकिंग सिखा सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फ्लाइट डिटेल्स भेजता हूँ। सब कुछ पहले से तैयार करके रखना, मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना। चाबी मीटर बॉक्स में होगी, ढूंढ लेना। हाय डायरेक्टर जाओ। प्रेसिडेंट यू, मैंने सुना कि आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हम लोग आज शाम को ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करें? एक्चुअली मुझे आज एक ज़रूरी काम है, हम किसी और दिन सेलिब्रेट करते हाँ, हैं। क्यों नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय। ये तो लव चार्म है। इस वक्त कौन मैसेज कर रहा है? मूड स्पॉइल कर रहा है। ये किस तरह का चार्म है? क्या तुमने इसे मेरे पर्स में डाला? मैं ये लव चार्म तुम्हारे लिए अपनी ट्रिप से लेकर आई थी। इट्स फन। यू हाउ और तुम्हें अ वेरी हैप्पी एंडिंग इन एडवांस। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। क्यों ना हम पहले किस करें और फिर इसे खाएं, या फिर दोनों साथ में करें? जरा एक मिनट रुको हनी। सो कलन कुछ प्लान कर रही है आज कुछ करने के लिए? वो यूहाओ को खाना बनाना सिखाएगी। बस इतना ही और कुछ नहीं? और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी। बर्थडे सेलिब्रेशन? शायद वो अपने दिल की बात भी बोल दे। दिल की बात? हाँ, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये आज नहीं होना चाहिए। आज यूहाओ का बर्थडे, वो ये आज नहीं कर सकती। सो कलन को कॉल करो जल्दी। लेकिन ये आज क्यों नहीं हो सकता? यूहाओ अपना बर्थडे नहीं मनाता। हाँ, वो बर्थडे नहीं मनाता। सो कलन कहाँ है अभी? यूहाओ के पुराने घर पर। नहीं। अरे
गोंग तुम कहाँ जा रहे हो? कैलान को कॉल करो और उससे जाने के लिए कहो, ये कम से कम केक ही छुपा ले। यूहा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई है। मॉम से मिलने जाओगे? हैप्पी बर्थडे। आप ठीक हैं? क्या ये सब? मैं आपको कुकिंग सिखाने आई हूँ और मैंने सुना कि आज आपका बर्थडे है। तुमसे किसने कहा ये करने को? वो तुम आज घर चली जाओ। हाँ, तुम शायद समझ नहीं पाए, मैंने कहा घर चली जाओ। यूसुफ, मैं यहाँ पर आज बस आपको रेसिपी सिखाने आई थी और आप सीधा फ्लाइट से यहाँ आए, वो भी खाली पेट। तो मैंने सोचा कि अभी लेसन लेना सही नहीं होगा, तो मैं इसे क्लास टाइम में ऐड नहीं करूँगी। आप चाहे जितने खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन बर्थडे वाले दिन तो खुश रहना चाहिए। ये तो साल में एक ही बार आता है। उदास मत हो। हैप्पी बर्थडे। उदास मत हो। हैप्पी बर्थडे।
उदास मत हो। हैप्पी बर्थडे। उदास मत हो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। उदास मत हो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कोई वजह नहीं है हैप्पी होने की। क्या हुआ आपको? बर्थडे से बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कुछ हुआ था क्या? अपनी फीलिंग्स को दबाना अच्छा नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को लेकर उदास हैं तो खुलकर बोलिए, शायद आपको बेहतर लगेगा। तुम्हें सच जानना है? तुम समझती क्या होगा? तुम्हें जाना है क्या? अरे नहीं, आज के लिए सिर्फ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। चीयर्स। तुम जाओ, वो वेट कर रही है। घर चले जाओ। अगर तुम उसे दुखी रखोगे तो खुश तुम भी नहीं रहोगे। मैं ठीक हूं। वैसे भी अब इतना वक्त हो चुका है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। अरे इतना मत सोचो, कम ऑन पियो।